मतलब है कि चेयरमैन, फिर पीटीआई का आप फ्यूचर क्या है हामिद मीर साहब? अब आप पहले भी प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि बड़ा सख्ती होने वाली है वगैरह, लेकिन अब तो जेल में भी हैं, नाअहल भी हो चुके, अभी फर्दर कुछ बाकी है या कुछ आपको लगता है कि कहीं कहीं सेटलमेंट का भी इम्कान है? बहुत सारे लोग ये कोशिश भी कर रहे हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड भी आके कहा है, तो आपको लगता है कि कोई बातचीत उधर भी हो सकती है, कोई सेटलमेंट उधर भी हो सकती है? ये जो है ना, एक कबायली जंग है पाकिस्तान में, हमेशा ये कबायली जंग बन जाती है। आप देखें 2018 में नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे तो उनके साथ क्या हुआ था, ऐसा लग रहा था एक कबायली जंग है। तो ये एक सिलसिला है जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। तो जो रवायत है वो हमारी यही है कि जिस पार्टी को हुकूमत से निकाला जाता है वो फिर इलेक्शन में दोबारा वापस नहीं आती। हाँ, उससे अगले इलेक्शन में शायद वापस आ जाए। तो फिलहाल तो मुझे कोई फौरी तौर पे इमरान खान साहब के लिए रिलीफ नजर नहीं आ रही, लेकिन ये है कि अगर उनकी पार्टी पर पाबंदी ना लगी और तहरीके इंसाफ का जो निशान है बल्ला, वो बैलेट पेपर पे अगर मौजूद रहा तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगी। हमारे जो दोस्त हैं मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले, इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने अदालतों के जरिए इमरान खान को नाअहल करार दिलवा दिया और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवा दी, बैलेट पेपर से बल्ला गायब कर दिया, तो फिर शायद इनके लिए कुछ आसानी हो जाएगी। लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग होगी, क्योंकि पब्लिक में जाए ना तो पब्लिक की सोच तो बिल्कुल मुख्तलिफ है और वहां पे हालात जो हैं वो इन लोगों के लिए काफी मुझे मुश्किल नजर आते हैं। तो ये लोग ठीक है, ये सिक्योरिटी के बगैर पब्लिक में नहीं जा सकते, लेकिन अपनी मर्जी का जो इलेक्शन है उसको मैनेज तो कर लेंगे फॉर फॉर वन वन टाइम ओनली। वो मुझे लगता है कि एक 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 दफा के लिए ये मैनेज कर लेंगे। लेकिन मीर साहब, अगर ये एक दफ़ा के लिए मैनेज कर भी लें तो ऐसे इलेक्शन का रिजल्ट क्या निकलेगा? मैनेज करने के बाद भी क्या ये अपना पूरा टेन्योर गुजार सकेंगे? वाह 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 वाह, इमरान साहब क्या अच्छा सवाल किया है आपने। आपका सवाल सुन के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वो सब कुछ आपको बता दूं जो इस वक्त मैं बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे आपका भी बड़ा ख्याल है। लेकिन के बात है कि ये इलेक्शन जब भी कराएंगे, ये इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो इनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होगा। जिस तरह ये समझ रहे हैं ना कि वो जनाब नून लीग जो है वो स्वीप कर जाएगी और इधर भी जीत जाएगी और परवेज खटक साहब केपीके में जीत जाएंगे और जहांगीर तरीन साहब की पार्टी जो है वो भी बहुत से इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ मिला के पता नहीं क्या कर देगी। और अब तो इन्होंने सिंध में भी एक अलायंस बना दिया ना, जेयूआई का, एमक्यूएम का, जीडीए का। तो आप याद करें 2018 में भी ये सब कुछ हुआ था। इसके बावजूद इमरान खान साहब तमाम तर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बावजूद वो सिंपल मेजोरिटी नहीं हासिल कर सके थे। उसके बाद फिर जोर लगाया, हमारे जो खुफिया हाथ हैं उन्होंने जोर लगाया और पकड़ पकड़ के लोगों को लेके आए और फिर पंजाब में हुकूमत बनी पहले और फिर मरकज में बनी। तो ये जो 2024 में इलेक्शन होगा इसमें भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल होगी और उसके बाद जब इनकी ये अपनी मर्जी की हुकूमत ले आएंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगी जिस तरह पीटीआई की हुकूमत इंस्टॉल की गई थी 2018 में। तो ये मेरी बात याद रखिएगा, आज आप कभी मेरा क्लिप इस्तेमाल करेंगे। ये जो 2024 के इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी, इस हुकूमत को लाने वालों के साथ इनकी वैसे ही लड़ाई होगी जैसे 2018 की हुकूमत और लाने वालों के दरमियान हुई थी। और वो लड़ाई जरा देर से हुई थी, उस लड़ाई का आगाज जो है वो 3-3.5 साल के बाद शुरू हुआ था। ये जो हुकूमत आएगी इनकी लड़ाई बहुत जल्दी हो जाएगी। उसकी बहुत सी वजूहात है और वो वजूहात की मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यार ये जरूरी है कि पहले आप एक इलेक्शन मैनेज करें, उसमें रिगिंग करें, अपनी मर्जी की हुकूमत लाएं, फिर उसके बाद आप उससे लड़ना शुरू कर दें और कहें जी ये गद्दार थे जिनको हम लेके आए थे। आप ही लेके आए थे और वो गद्दार भी आप ही ने बना दिए। तो ये जिनको ला रहे हैं ना, जिनको लाना चाहते हैं, ये इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दो, जो भी जीतता है उसको जीतने दो। और मुझे पता है कि अगर तहरीक इंसाफ को मेजॉरिटी मिल गई और हुकूमत में आ गए तो उन्होंने करना वही है जो उन्होंने पहले किया था। लेकिन जो भी होगा वो एक यानी कि ये तो नहीं ना होगा कि जनाब वो धांधली होगी, ये हो गया वो हो गया। तो वो लड़ाई उनके साथ जो होगी वो लड़ाई सियासी लड़ाई होगी। ये वाली लड़ाई नहीं होगी कि वो डीजीआईएसआई को ट्रांसफर कर दिया तो उस पर लड़ाई होगी, वो एक बंदे को इधर से उधर पोस्ट कर दिया तो उस पर लड़ाई होगी। इस पे लड़ाई नहीं होगी, इसलिए कोई फायदा नहीं होना। ये हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो जो इलेक्शन को मैनेज करना चाह रहे हैं अगले इलेक्शन को, और जिनको वो लाना चाहते हैं, इन सब की लड़ाई होनी है लाने वालों के साथ। ये मेरी बात याद रखिएगा।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा मीर साहब, मीर साहब आज बिलावल भुट्टो ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि 2013 में पहले पंजाब से उन्हें फारिग किया गया और फिर 2018 में जो हुआ, जिस तरह से जिस पार्टी ने यानी नून लीग ने उन्हें पहले फारिग किया था पंजाब से, तो अब पंजाब में वो भी पछता रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो क्यों एकदम से नाराज इस्टेब्लिशमेंट से भी नजर आते हैं? ये अब बड़ी लंबी गुफ्तगू है और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। देखें, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इसलिए नाराज़ हैं कि उनको ये कहा गया था या उनके साथ किसी ने वादा किया था कि उनकी सिर्फ सिंध में हुकूमत नहीं आएगी, उनको बलूचिस्तान में भी हुकूमत मिलेगी। तो जिन लोगों को उनसे मिलवाया गया और जिन लोगों ने उनसे वादा किया, समेत साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो साहब, कि जी वो पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, मैंने खुद उन सब लोगों से मैंने कंफर्म किया। जब उनको कहा गया कि आपने पीपल्स पार्टी में जाना है, तो जाहिर बात है हमारे बलूचिस्तान के बहुत से सियासतदान हमारे पुराने दोस्त हैं, तो उन्होंने हमें बता दिया जी कि हमें ऑर्डर आ गया है, पीपल्स पार्टी में चले जाओ। तो उनकी मेल मुलाकातें शुरू हो गई। मैंने उनसे कहा, यार ये क्या है, आप लोग किस किस्म के सियासतदान हैं कि 2018 में आप सब ने नून लीग को छोड़ा और आपने BAP बना ली, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। अब आपको ऑर्डर आया तो आप सारे छोड़ छाड़ के पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, कल को एक और ऑर्डर आएगा आप किसी और पार्टी में चले जाएंगे। उन्होंने कहा जी हमने अपनी पार्टी का एक इजलास बुलाया तो हमने यही बात आपस में भी डिस्कस किया कि यार ये हम किस तरह के लोग हैं, ये हमारे बच्चे जो हैं वो अब हमारे साथ ये बातें करते हैं जो आपने हमारे साथ बंद कमरे में बात की है। एक सेनेटर साहब ने कहा, हामिद मीर साहब मेरा बेटा जो है वो 14 साल का है, उसने मेरे साथ एग्जैक्टली यही बात की है जो आपने की है। तो मैंने कहा फिर आप सोचे ना अपने बारे में कि बलूचिस्तान के लोगों के बारे में तो ये कहा जाता है कि बड़े बासूल लोग होते हैं, बड़े बहादुर लोग होते हैं, तो आपको इधर से कॉल आती है तो आप पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। थोड़े दिन के बाद जो है वो सेनेटर साहब मुझे मिले, उन्होंने मुझे एक मैसेज दिखाया, उन्होंने कहा जी नवा ऑर्डर आ गया है। मैंने कहा वो क्या है? वो कहते हैं अब ऑर्डर है नून लीग में चले जाओ। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर हुआ? उन्होंने कहा जी बस कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जी पीपल्स पार्टी और हमें ऑर्डर देने वालों में। तो पता किया हमने कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये थी कि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा जो हैं वो बबांगे दोहल उन्होंने कहना शुरू कर दिया था जी कि हमारा जो वादा था नून लीग के साथ वो ये था कि 2022 में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन 2023 में या 24 में बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो वो ये लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा जी जिस पार्टी की ज्यादा सीटें होंगी वो पार्टी अपना वजीर आजम ले आए। लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये कहना कि 2013 में हमें पंजाब से निकाल दिया और 2018 में भी यही हुआ था, 2018 में जो कुछ भी हुआ वो किसने किया था? किया था ना। तो जब तो आपने 2018 में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इसी पीपल्स पार्टी ने एक्सटेंशन दी